यस, है ना, ये सारे लोग मिले जुले हैं तो हम देखेंगे ही, ये सब लोगों ने मिल के सुशांत का खून पिया है, तो वी विल डेफिनेटली चेक आउट कि अब ये जो क्या फील कर रहा है। Dear angels, please tell us how is Vazagate explosion. Please tell us how is after the whole Vazagate explosion, how is this person feeling? Please tell us, 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 please tell us. Already feeling, already heading into the cave. ये लोग जो बालकनी में वेव करते हैं ना, वो ऑलरेडी अब केव के अंदर जा रहे हैं। वाओ, ये देखो, ये देखो, तो ये हाल हो गया है इसका। कौन है ये बादशाह हैं हमारे, इनका भी हाल ऐसा हुआ है। या ये बात बताओ कि ये दोनों जो गेम हो रहा है, ये पुलिस में गेम, पुलिस और गवर्नमेंट के बीच में हो रहा है, तो ये लोग क्यों इतने स्ट्रेस्ड हैं? बॉलीवुड क्यों इतना स्ट्रेस्ड है? यहाँ पे स्ट्रेस्ड है, यहाँ पे बैगेज है। क्या इन लोगों का भी कुछ पोल है जो बाहर निकल सकता है? क्योंकि फिलहाल तो कुछ पोल नहीं निकला है इनका। अब ये क्या है, ये जो हमारे जो भी हैं, ये किसके बारे में सोच रहे हैं? किंग ऑफ कप्स के बारे में सोच रहे हैं और क्वीन ऑफ कप्स के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, और एक नई बिगनिंग के बारे में भी सोच रहे हैं, और यहाँ पे एक न्यू चीज़ है। तो यहाँ पे देखो, ये बंदा जो है, आप जानते हो कि ये बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस आदमी है, और अपने एम्बिशंस के लिए, अवार्ड्स के लिए इसने बहुत सारा अपने अर्ली लाइफ में कांड भी किया हुआ है। पता है ना कैसे ये अवार्ड्स लेता था। और अभी तो फिलहाल ये भी पता चला है कि जब ये मूवी स्टार नहीं था तो ये कुछ केरोसिन का भी कुछ ब्लैक मार्केटिंग करता था ये। एनीवेज, अब यहाँ पे देखो, अभी भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि एक तो ये पावरफुल आदमी के बारे में सोच रहा है और ये क्वीन ऑफ कप्स के बारे में सोच रहा है, ठीक है। अब क्वीन ऑफ कप्स कौन है? क्वीन ऑफ कप्स हो सकती है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, क्योंकि ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स तो सुशांत के लिए थी, बट बाकी लोगों के लिए क्वीन ऑफ कप्स थी। एनीवेज, अभी तो आ रही है, पर ये दोनों लिंक्ड है। ध्यान रखिएगा कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को प्लांट किया गया है, तो प्लांट किया गया है तो जो उसके प्लांटर हैं वो उसके साथ अक्सर दिखेगी इन द ट्रू अवतार, जो भी है ऐसा करके। अब यहाँ पे देखो, ये जो एम्बिशियस बंदा है, ये अभी भी क्या सोच रहा है? एक न्यू बिगिनिंग का सोच रहा है और एक न्यू लविंग बिगिनिंग का सोच रहा है। तो अब बहुत इंटरेस्टिंग है कि ये अपनी किस चीज़ के बारे में सोच रहा है, अपनी मूवीज़ के बारे में सोच रहा है। काफ़ी एम्बिशियस आदमी है, ध्यान रखिए ये बात। और अपने चीज़ को सक्सेस पाने के लिए कुछ भी, ये देखा ही गया है कि ये सक्सेस पाने के लिए कुछ भी करता है, राइट। अब यहाँ पे देखो, ये अभी भी अपनी किस चीज़ के बारे में, अपने ड्रीम्स और डिज़ायर्स के बारे में ही सोच रहा है। शायद इसकी कुछ मूवी भी रिलीज होने वाली है, और कुछ इसने बहुत ही एक अपील भी किया है, राइट। तो अभी उसका फोकस क्या है? अभी इसका कंट्रोल है वो ख़त्म होगा, और जब वो फ्री हो जाएंगे तो ये सारी तार बाहर निकल के आएगी। देखो, ये जजमेंट का कार्ड है, अगेन यहाँ पे आया है, सारे लोग नंगे हो जाएंगे। तो ये आदमी मून फेज में तो डेफिनेटली है, ये वाला मून फेज भी आ गया है। बट आई वॉन्ट बेसिकली आंसर फॉर दिस एस ऑफ वॉन्ट्स खरीद के चाहिए मुझे। ऑलराइट, यस यस यस। क्या मैंने बताया आपको कि ये बहुत दिन के बाद एक मूवी आ रही है इसकी, और इससे बहुत ज़्यादा होप है इसका, ठीक है। चाहता है कि बिल्कुल हिट होए, पहले की मूवी सारी फ्लॉप हुई है इसकी, तो ये चाहता है कि एक न्यू बिगिनिंग मिले, जिससे इसका जितना भी प्रॉब्लम्स में फंस गया है ना, मूवी हिट नहीं होगी तो क्या होगा? पैसे नहीं मिलेंगे एंड ऑल दोस थिंग्स, होगा, इम्पैक्ट होगा। अब आदत तो है बहुत बहुत पैसे लेने का, तो क्या है, ये मूवी से क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि एक न्यू बिगिनिंग मिलेगी, एक न्यू लीज ऑफ लाइफ मिलेगी इसके करियर को। और ये जो आप बोल सकते हो कि एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में शायद फंस गया है, या फिर ही इज सीइंग अ बैड डेज, वहाँ से उसको बाहर निकल पाएगा, राइट। इसीलिए ये न्यू बिगनिंग को एक्सपेक्ट कर रहा है। अब मैं एस ऑफ कप का पूछूंगी कि ये तो खैर उसकी मूवी है, तो काफ़ी मेहनत से उसने बनाया है, उसमें प्रोपेगेंडा डाला है, एक कम्युनिटी के अगेंस्ट में ये लोग प्रोपेगेंडा करते हैं, ये मिलके, ये अंडरवर्ल्ड वाले। तो देखते हैं कि इसका क्या है एस ऑफ कप, एट ऑफ, देखते हैं कि क्या आता है। हाँ, वेट मैन, तो वाओ,
ग्रेट। यहाँ पे देखो 9 ऑफ पेंटिकल्स आ गया, यानी कि ये देखो ये जो मूवीज, अब दोनों चीज़ बता रही हूँ मैं यहाँ पे। देखो ये मूवी को लेके काफ़ी स्ट्रेस भी है। क्यों स्ट्रेस है? क्योंकि तांडव का लोगों ने बुरा हाल कर दिया है, ये लोग का सारा प्रोपेगेंडा बाहर आ गया है। तो ये जो मूवीज बनाई है इसने काफ़ी प्रोपेगेंडा डाला है, तो उसमें स्ट्रेस भी है अब इसको कि साला कि सॉरी अबाउट दैट कि अब ये प्रोपेगेंडा सबको पता चल जाने वाला है, एक्सपोज तो होगा ही वो। अब एक्सपेक्टेशंस क्या था कि ये प्रोपेगेंडा डाल के बिल्कुल मनी मिंट करेगा। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, यानी कि लॉट ऑफ मनी, ही हैड अ प्लान्स ऑफ मेकिंग दिस मूवी, जिसमें काफ़ी पैसे भी शायद डाले होंगे अपार्ट फ्रॉम दी प्रोपेगेंडा, एंड टू मिंट अ लॉट ऑफ मनी आउट ऑफ दिस। 9 ऑफ पेंटिकल्स इज अ मनी का कार्ड। यहाँ पे आपको उतना दिख नहीं रहा है, बट बेसिकली द होल आइडिया इज कि इतने पैसे आएंगे कि यहाँ पे देखो एक बहुत बड़ा सा घर है, ये दिस पर्सन इज नोन फॉर हिज हाउस ऑल्सो। तो यहाँ पे अपने लैविश घर के, लैविश गार्डन में, लैविश घर के, पैलेशियल घर के लैविश गार्डन में ये अपने बगीचे में एंजॉय कर रहा है विद ऑल द मनी। तो एम्बिशन क्या था कि इतना पैसा कमाए ये मूवी, जिसको उसने बहुत मेहनत से बनाया है, जिससे काफ़ी पैसे होंगे। लेकिन अब क्या है, तांडव का हश्र देख के इसकी हाल ख़राब हो गई है, तो वहाँ से स्ट्रेस भी आ रहा है। ठीक है, तो ये इसका हाल है। अब ये सारा हाल इनका, अभी ये सारा चीज़ सोच रहे हैं ये। ओके, तो ये बंदा तो बेसिकली अपने, जैसा कि ये एम्बिशियस पर्सन भी है, तो अभी अपनी मूवी के बारे में ही फोकस है। अभी ये कुछ पॉलिटिक्स पे ध्यान नहीं दे रहा है कि गवर्नमेंट का जो हुआ सो हुआ, उसमें उसका ध्यान नहीं है। बट हाँ, यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स के बारे में डेफिनेटली सोच रहा है। तो क्वीन ऑफ कप्स से इसका कुछ रिलेशन हो सकता है, कुछ लिंक हो सकता है, राइट। पुलिस के बारे में तो नहीं सोच रहा है, बट यस यहाँ पे किंग ऑफ कप्स के बारे में सोच रहा है, और यहाँ पे इसके बारे में सोच रहा है। थिंकिंग मैन भी आ ही गया है, डेविल भी आ ही गया है, और ये जो कार्ड पीछे में है, ये भी जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही थी 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, वो भी आ गया है। दिस इज द सेम कार्ड दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट। तो दो बार 9 ऑफ पेंटिकल्स आ गई है, यानी कि समझ सकते हो कि कितना इसकी, हाउ मच हिज होप इज पिन्ड ऑन दिस मूवी टू डू वेल। और वो होप क्या है, अब उल्टा हो गया है, ही इज़ बिकमिंग होपलेस, जो कि मैंने उस समय भी दिखाया कि स्टार का कार्ड पीछे आ गया है, यानी कि जो होप था वो श्रिंक कर रहा है इनका। तो अब इनकी जो जितनी भी इनकी जो प्रोपोगेंडा था ना इनका, स्ट्रेस भी काफ़ी है, स्ट्रेस भी डबल है, 2 बार स्ट्रेस आ गया है, तो वो भी इनका प्रोपोगेंडा का है। एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताना चाहती हूँ, ये वाला जो कार्ड है कल वाले रीडिंग में आया था, जब मैं आपको एक्सप्लेन कर रही थी कि इन लोगों ने सुशांत को क्या क्या ऑफर किया था, और सुशांत बिल्कुल स्ट्रेस थे। ठीक है, आई थिंक ये वाला कार्ड कहीं आया था, मुझे याद नहीं आ रहा है कहाँ पे आया था, बट बैक में आया था कि कहाँ आया था पता नहीं। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ, ये देखो ये सुशांत है, यहाँ पे उसका एस ऑफ सोर्ड है, यानी कि ये इन्फॉर्मेशन जो उसने छुपा के रखा हुआ है, ठीक है, अपने पास देख रहे हो, ये इन्फॉर्मेशन सुशांत ने अपने पास छुपा के रखा हुआ है, और ये रिवील नहीं कर रहा है ये। और इसके पास 3 तलवार इसके ऊपर लटक रही है। ये 3 तलवार कौन है? 10 ऑफ कप्स, हायरोफेंट एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। ये तीनों ने अपनी तलवार सुशांत के ऊपर पॉइंट करके रखी थी, तभी भी ये बंदे ने ये जो छुपा के रखा था इन्फॉर्मेशन, इसने रिवील नहीं किया। तो ये बाद में मुझे बिल्कुल स्ट्राइकिंगली पता चला, तो I thought I will share this insight with you, okay? So that is all the guidance, guys. Do let me know what you feel about the guidance. Thank you so much for watching. Thank you so much for liking the video. If you like the video, please like and subscribe, and I will see you again. Take care. Bye for now.